हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम एक्सपो का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं विंडोज़ मशीन पे। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इसके लिए प्री रिक्विजिट है आपका एंड्रॉयड स्टूडियो। तो एक्सपो पे स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो, पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की साइट पे जाना है और सीधा इसमें जो डाउनलोड बटन है उस पर क्लिक कर देना है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ एक आप देख सकते हैं, यहाँ पे जेमिनी विद इन एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। तो ये भी एक अच्छा फीचर है जो एंड्रॉयड ने दिया है। तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इवन आपको लिनक्स एंड मैक के लिए भी यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं सीधा इंस्टॉलेशन के साथ ही यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो डबल क्लिक करते हैं अपने EXE फाइल पे, और ये आपकी 1 GB के आसपास की EXE फाइल है। तो मैं सीधा इसको रन करता हूँ और बिल्कुल मिनिमल यहाँ पे हम सेटअप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे कोई एंड्रॉयड स्टूडियो पहले से नहीं रखा हुआ है। तो आप देखेंगे एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस यहाँ पे आपको चेक रखना है, और इसके बाद आप नेक्स्ट कर सकते हैं और C ड्राइव में इसको इंस्टॉल होने देते हैं और क्लिक करते हैं इंस्टॉल। तो जैसे जैसे इंस्टॉल होगा तो इसको थोड़ा स्पीड अप कर लेते हैं इस प्रोसेस को। तो एक बार एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप जब हमारा हो जाता है तो आप सीधा स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी पाथ वेरिएबल और कुछ भी यहाँ पे सेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड्रॉयड स्टूडियो का जो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन आता है वो आपके लिए पाथ सेट कर देगा। तो इसके स्टार्ट होते ही हमें सीधा आना है मोर एक्शन पे और क्लिक करना है वर्चुअल डिवाइस मैनेजर में। और यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी डिवाइस ऐड फिलहाल नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट आ जाएगी क्रिएट डिवाइस पे बहुत सारी, और ट्राई कीजिए आप लेटेस्ट ही डिवाइस यहाँ पे सेट कीजिए। तो यहाँ पे पिक्सल 7 सीरीज़ से लेके आप देख रहे हैं 6 सीरीज़ तक है। तो 6 प्रो हम ले लेते हैं 6.7 इंच स्क्रीन के साथ। तो इस पर नेक्स्ट करना है, और वेनिला आइसक्रीम यहाँ पे एक रिलीज़ नेम होगा और उसके डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड इससे पहले एक बार किया हुआ है, तो इसलिए मुझे डाउनलोड का बटन नहीं दिखा रहा है। लेकिन आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और इस पर मैं करता हूँ नेक्स्ट। और इसके बाद सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट ही रखनी है, और आपको यहाँ पर कुछ अपना AVD का नेम देना है तो दे सकते हैं, और बाकी आप नहीं तो फिनिश पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही फिनिश करता हूँ मेरा डिवाइस यहाँ पे आ जाता है और सीधा मैं उसको प्ले कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग कर रहा है ये AVD, और इसमें होगा क्या, हमारे लिए एक एमुलेटर यहाँ पे ये स्टार्ट कर देगा। तो इसको मैं राइट में रख लेता हूँ एमुलेटर को ड्रैग करके, और इसके बाद हम आगे चल के हमारा जो भी एक्सपो का जो भी सेटअप है वो कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक ये बूट हो रहा है। तो इनिशियल बूट में ये थोड़ा टाइम लेता है। तो जैसे आप देखेंगे पावर्ड बाय गूगल, एंड गूगल का एक लोडर आ रहा है। तो एक बार बूट हो जाएगा तो ऐसी स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारा ये एक्सपो की साइट पे expo.dev, और इस पर आप लेटेस्ट देख सकते हैं कि हर चीज़ के लिए आप एक्सपो यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्रिएट से लेके डिप्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग, तो सब कुछ यहाँ पर ट्रैक हो सकता है एक्सपो में। तो VS कोड पे चलते हैं, नया टर्मिनल एक ले लेते हैं, और आप देखेंगे मैं ब्लैंक फोल्डर के अंदर हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा npx create expo ऐप, और फिलहाल नाम वगैरह कुछ नहीं दे रहा हूँ। यहीं पे क्रिएट एक्सपो ऐप पे यहाँ पे एंटर करके देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमसे ये क्या क्या पूछता है। इवन एक्सपो की साइट पे भी सिर्फ इतना ही है। तो इसको मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हमसे कह रहा है कि व्हाट इज़ योर ऐप नेम। तो एक डेमो ऐप यहाँ पे दे देते हैं और एंटर करते हैं। तो इसके बाद कुछ प्रोजेक्ट फाइल्स डाउनलोड करी हैं और इन पे हम इंस्टॉल अपना स्टार्ट किया हुआ है। तो इसको भी स्पीड अप थोड़ा कर लेते हैं। तो जैसे ये इंस्टॉलेशन हो रहा है तब तक आप देख सकते हैं कि एक्सपो में क्या क्या हमें मिलता है। तो फाइल बेस्ड राउटिंग और टाइपस्क्रिप्ट यहाँ पे सपोर्ट करता है बाय डिफ़ॉल्ट, और इवन आपका फास्ट रिफ़्रेश, जब भी आप कुछ काम यहाँ पे एडिट करके सेव करेंगे तो ऑन द फ्लाई रिफ़्रेश होगा वो एंड्रॉयड एमुलेटर पे भी। और बाकी आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट नेटिव आइटम्स अगर आपको एक्सेस करना है एप्लीकेशन में तो वो भी आप कर सकते हैं, एंड एंड टू एंड टेस्ट भी कर सकते हैं, एंड डिप्लॉयमेंट पार्ट भी यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ EAS हमें मिल जाता है, प्लस आप कुछ डैशबोर्ड्स वगैरह भी मिल जाते हैं। 120 FPS ये सपोर्ट करता है, तो फ्रेम रेट्स अच्छे खासे हैं, और बाकी आइटम्स भी इसमें देख सकते हैं। अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे एक्सपो की टीम प्रोवाइड करती है।
तो एंड्रॉयड, iOS एंड वेब के लिए तीनों के लिए यहाँ पे सपोर्ट है। तो आप चाहें तो एमुलेटर्स पे इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इवन ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं इसको डिज़ाइन करने के लिए। तो चलते हैं हमारे टर्मिनल पे और मैं करता हूँ cd into डेमो ऐप और इसके बाद npm run एंड्रॉयड। और क्योंकि एमुलेटर हमारा ऑलरेडी रनिंग में है और ये एक रिक्वायरमेंट भी है, आप पहले से एमुलेटर को रनिंग में रखिए बिफोर स्टार्टिंग योर एक्सपो एप्लीकेशन। तो आप देखेंगे ओपनिंग एक्सपो एट दिस पोर्ट एंड दिस IP, और खुद ही इसने अपना पिक्सल 6 Pro API वेनिला आइसक्रीम उठा लिया और यहाँ पे अब एक बार स्टार्ट करने के बाद बंडल बना के उसको यहाँ पे लॉन्च कर रहा है। यहाँ पे किया क्या है इसने, एक्सपो गो एप्लीकेशन जो हमारी है उसको यहाँ पे इंस्टॉल किया। तो आप एक QR स्कैन भी है, तो अगर आपको रियल डिवाइस पे भी टेस्ट करना है तो आप इसको QR कोड को स्कैन करके इसको टेस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये लोकल होस्ट 8081 को कॉपी करता हूँ और हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र में और इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो वेब वर्जन में यहाँ पे एक बार आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप चाहें तो बिना एमुलेटर के भी यहाँ पे वेब वर्जन में काम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे एक बेसिक एप्लीकेशन आपको दिख जाएगी विथ 2 टैब्स एट द बॉटम, होम एंड एक्सप्लोर, और ब्लैंक पेजेस हैं यहाँ पे। जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोनों में, और यही चीज़ आपको यहाँ पे एमुलेटर के ऊपर भी देखने को मिलेगी। तो फ़िलहाल इसको कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एंड्रॉयड बंडल भी बना है और वेब बंडल भी बना है और कुछ वार्निंग्स वगैरह भी आई हैं। तो वेब वाले को हम क्लोज़ कर लेते हैं और एंड्रॉयड ऐप आपके यहाँ पे एक्सपो गो इज़ नॉट वर्किंग दिखा रहा है, क्योंकि हमने 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म एक साथ स्टार्ट कर दिए थे। तो ऐसा क्रैश आपको देखने को मिल सकता है जब आप 2 ऐप एक साथ स्टार्ट करते हो। तो आपको करना क्या है, आपको स्टॉप करना है और फिर से रिस्टार्ट कर देना है npm run एंड्रॉयड। तो जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हो फिर से आपका एक्सपो गो एप्लीकेशन का होम पेज ऐसा कुछ दिखता है। तो दोबारा वही आपका बंडल बनाएगा, आपको फ्रंट पेज यहाँ पे लाके दिखा देगा। और शेक जेस्चर्स वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो जब शेक करेंगे आप अपने डिवाइस को तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो वो आप अपनी रियल डिवाइस पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस पे भी आप अगर एमुलेटर की सेटिंग में जाएंगे तो शेक जेस्चर यहाँ पे इनेबल करने का ऑप्शन शायद दिख जाएगा आपको। तो इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ। पहले इसको कर लेते हैं लेफ़्ट में और एमुलेटर हमारा राइट में। तो ये था हमारा डेमो ऐप, और इस डेमो ऐप के अगर आप यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐप, एसेट, कंपोनेंट, कांस्टेंट, हुक और बेसिक ही है सब कुछ, और एनवायरनमेंट में भी कुछ खास नहीं है। पैकेजेस अगर आप देखेंगे तो इसमें पहले से ही एक्सपो नहीं है, क्योंकि ये एक्सपो का डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है। तो उसमें कुछ एक्सपो आपको वेक्टर आइकन्स, फॉन्ट, राउटर एंड एवरीथिंग यहाँ पे सेटअप, इनिशियल सेटअप मिलता है। लेकिन क्योंकि हम अपने यहाँ पे अगर आप ऐप में जाएंगे तो आप देखेंगे लेआउट विथ HTML एंड नॉट फाउंड पेजेस भी यहाँ पे हैं। और आप देखेंगे तो यूज़ इफ़ेक्ट का यहाँ पे यूज़ है, थीम प्रोवाइडर है और एक स्टैक है जिसके अंदर मल्टीपल 2 स्क्रीन्स हमें देखने को मिल रही हैं अभी के लिए, टैब्स और उसके बाद नॉट फाउंड। और टैब्स आपका क्या करेगा, वो मल्टीपल चाइल्ड स्क्रीन्स यहाँ पे होल्ड करेगा। तो HTML आपका वेब वर्जन के लिए और नॉट फाउंड आपका .tsx। यहाँ पे आप अगर पाथ देखेंगे तो ऐप के अंदर टैब्स के अंदर index.tsx है। तो इसको अगर खोलते हैं तो आप देखेंगे थीम व्यू एंड थीम प्रोवाइडर एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आपको बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड मिलता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो ये शायद आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको स्टॉप करते हैं और एक और यहाँ पे ट्राई करते हैं यहाँ पे बनाने का प्रोजेक्ट। तो मैं इस फोल्डर से बाहर आ जाता हूँ और लिखता हूँ npx create expo app, और यहाँ पे मैं फ्लैग दूंगा ब्लैंक। तो यहाँ पे पहले मैं नाम दे देता हूँ डेमो 1 लेट्स से, और उसके बाद मैं फ्लैग दे देता हूँ ब्लैंक। तो हम करना क्या चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक ब्लैंक सेटअप के साथ हमें मिलेगा। ओके, तो आई गेस यहाँ पे हमें पहले टेम्पलेट देना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको ब्लैंक देंगे। तो आर्ग्यूमेंट टेम्पलेट था एक्चुअली। तो अगेन npm इंस्टॉल एक्सट्रैक्ट करेगा पहले प्रोजेक्ट फाइल, उसके बाद npm इंस्टॉल, और उसके बाद आपका डेमो 1 एप्लीकेशन यहाँ पे सेटअप कर देगा। तो cd करते हैं डेमो 1, लिखते हैं npm run एंड्रॉयड और करते हैं एंटर। तो ये अब हम डेमो 1 एप्लीकेशन चला रहे हैं। फिर से हमारा पिक्सल 6 Pro इसने खुद ही यहाँ पे पिक कर लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें एरर दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमने पुरानी जो एप्लीकेशन है उसका इंस्टेंस क्लोज़ नहीं किया। तो इसको मैं एक बार क्लोज़ कर लेता हूँ
और अपनी एप्लीकेशन को हम रीस्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ npm run एंड्रॉयड, तो फिर से आपका मेट्रो बंडलर वगैरह चालू होगा और हमारी जो एक्सपो पे है ये एप्लीकेशन अब लोड करेगी। तो ये एप्लीकेशन क्योंकि बहुत ही स्मॉल एप्लीकेशन है, विदाउट एनी बॉयलर प्लेट कोड और एनीथिंग, तो ये बहुत ही फास्ट एप्लीकेशन लोड होगी और इस पर ज़्यादा कुछ नहीं, आपको एक सिंगल पेज देखने को मिलेगा जिसमें लिखा है ओपन अप योर app.js टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ऐप। तो अगर आप इसका फोल्डर स्ट्रक्चर भी देखेंगे, सिर्फ एक एसेट्स फोल्डर है और एक app.js है जिसमें सिर्फ स्टेटस बार और कुछ रिएक्ट नेटिव की डिफ़ॉल्ट स्टाइल शीट यहाँ पे मिलेगी आपको। तो ये आपका बेसिक सेटअप है और मैं कहूँगा कि आप इस टेम्पलेट से स्टार्ट कीजिए। लेट्स ट्राई एक टेस्ट डालने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो मैं लिखता हूँ रिमोट डेव YT और इसको करता हूँ सेव, और आप स्पीड देखेंगे अगर तो ये हार्ड तुरंत ही यहाँ पे रिफ़्रेश करता है एमुलेटर पे। और लेट्स से मैं इसको एडिट करता हूँ, चेंज करता हूँ, लेट्स से सब्सक्राइब, और क्लिक करने पे आप देखेंगे तुरंत ही हमें रिफ्लेक्ट देखने को मिल रहा है एमुलेटर पे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस टेम्पलेट से स्टार्ट करें। app.json देखेंगे बहुत ही बेसिक है। package.json में भी इवन आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सपो और एक्सपो स्टेटस बार यहाँ पे इंस्टॉल्ड है बस, और साथ ही में रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव और बेसिक स्क्रिप्ट्स। तो सीखने के लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे टेम्पलेट है ये, और आप इसी से स्टार्ट करिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।